विष्णुपत साहब का हम सवाल लेंगे। टाटा मोटर्स में अजीत इन्होंने खरीदारी कर रखी है। हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैम, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए आपने किस भाव पे खरीदा है? शायद एवरेज प्राइस है आपकी। हाँ, टाटा मोटर्स का जो एवरेज प्राइस है 749.62, हम्म इसमें मैंने खरीद चुका हूँ। हम्म तो 278 शेयर है। हम्म तो अभी फिलहाल तो लॉस में चल रहा है काफी ज्यादा। बिल्कुल। एंड मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहा हूँ। हाँ तो हाँ, क्या आप बता सकता है कितना दिन तक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है, तो फिर मुझे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख सके? बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। और अजीत, टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 52 वीक लो के इर्द गिर्द ही यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकी तो एवरेज प्राइस है 749.62, लेकिन इसको लंबा समय ये देने की इरादा रखते हैं। तो आप क्या सहायता कर पाएंगे? हाँ, देखिए कविता, यहाँ पे करेक्शन जो ऑटो बास्केट में शुरू हुई उससे पहले से बेसिकली इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। बिकॉज अगस्त मंथ में इसमें जो रिकॉर्ड हाइज बने थे करीब 1180 के पास से, वहां से एक गिरावट का दौर जिसमें शुरुआत हुआ वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छी चीज ये है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। और जो मेजर सपोर्ट्स हैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे वो करीब 600-640 के जोन में आ रहे हैं। तो यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट का और अगर मैं कहूँ तो पेन शायद रह सकता है। उसके बियॉन्ड मुझे लगता नहीं है कि प्राइस वाइज करेक्शन होगा। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आप अक्रॉस दी बास्केट देखेंगे, खासतौर से फ्रंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहां पे कहाँ जाके रुकेंगे। बट लार्ज कैप में जहां पे प्राइस करेक्शन 40-50% हो चुके हैं अपने रिकॉर्ड हाई से, वो यूजुअली अब टाइम वाइज करेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद इवेंचुअली एक रिकवरी का टोन देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स में मुझे लगता है 640 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। पहला पड़ाव 730 के पास का होगा, उसके बाद करीब 775। जब भी 775 के लेवल्स को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर एक रिकवरी का ट्रेंड, क्लियर एक डिसाइसिव रिकवरी का ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 850 से लेकर 1000 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो टाइम वाइज इनको आपको वेट करना पड़ सकता है। 640 के स्टॉप लॉस के साथ बनी रहिए। 640 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। इन्होंने टाइटन खरीद रखा है और इनकी जो बाइंग प्राइस है 3803 है। हालांकि इन्होंने मुझे अपनी ड्यूरेशन नहीं दी है और ये काफ़ी गहरे घाटे में भी हैं। अजीत, अब क्या सलाह होगी? 3803 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 500 शेयर है लगभग। शुक्रिया कविता। और कविता, बिल्कुल देखिए मार्केट का यही है कि अगर आप सही स्टॉक में और जैसे कि यहाँ तो आपने एक स्टॉक की बात की इससे पहले कि अ, एक ही स्टॉक में उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। हम डाइवर्सिफिकेशन को बेसिकली प्रमोट करते हैं। बट अगर आपका कन्विक्शन है, आपने कुछ चीजें देख के की हैं और वो प्ले आउट होता है, तो डेफिनेटली इस तरीके के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और वैसा ही एक स्टॉक रहा है टाइटन पास्ट में, जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले करीब 1-1.5 साल से, तो आपको एक कंसोलिडेशन, एक रेंज नजर आएगी जो कि ब्रॉडली प्ले आउट हो रही है करीब 3100 से लेकर 3800 तक। तो अभी आप लोअर बैंड के पास हैं, इनके हाई लेवल की बाइंग है। मुझे लगता है क्योंकि लोअर बैंड को रिस्पेक्ट किया है इसने मल्टीपल ओकेजन्स पे पिछले करीब 1.5-2 सालों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग कि मार्केट में भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब एक रिकवरी, एक रीबाउंड, सस्टेन रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हो सकता है। इसमें टाइटन भी एक नाम शामिल है। तो ये सब देखते हुए 3400, 3450 ये पहला इसका हर्डल रहेगा। जब भी उसको क्रॉस करेंगे दोबारा से 3800 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकते हैं।